हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कहते भाई सब्सक्रिप्शन लो, इसका कोई इस तरह का चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो आज हम करेंगे लास्ट क्लास को कंटिन्यू। तो लास्ट क्लास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं बहुपद के 2.3 प्रश्नावली तक के हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और उसके जितने भी कंसेप्ट थे सबको हमने समझा था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 2.4 प्रश्नावली को और पढ़ते हैं, देखते हैं भाई इसमें है क्या, इसमें किस आधार पर इसको किया गया है। तो इसको किया गया भाई बहुपद के गुणनखंडों के आधार पर इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके। ठीक है, अब गुणनखंड कैसे है, तो जैसे कि मैं कहूं कि gx मान लो आपके पास दे रखा है x माइनस ए, ठीक है, और px ये क्या है, भाजक है। अगर हम gx से px को भाग करते हैं, अगर हम gx से px को भाग करते हैं, तब pa अगर 0 आ जाता है, ठीक है ना, तब pa अगर 0 है तब की जगह लिख दे अगर, इसमें हम लिख देते हैं अगर pa 0 आ जाता है तब क्या हो जाएगा, तब gx px का गुणनखंड है। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि gx से अगर हम px को भाग कर देते हैं, मतलब कि gx और px में अगर यही आ जाए pa बराबर 0, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नावली में किया था शेषफल परिमेय द्वारा, क्या किया था भाई, इसके बराबर 0 रख के x का मान a निकलेगा, उसको इसके अंदर रखा और वही आया आपका शेषफल, यानी pa बराबर 0, या फिर कहा जाए शेषफल जो है वो 0 आ जाए। अगर शेषफल 0 आ जाए तो gx px का गुणनखंड होगा। इसका एग्जाम्पल छोटा सा दूं कि अगर मैं 3 से 6 को भाग करता हूं, 3 से 6 को भाग करता हूं, तो 3 दूनी 6, 0 आ गया, या फिर कहा जाए शेषफल 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं 3 से 6 पूर्णतः विभाजित हो रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में 2 लिख सकते हैं। यानी ये जो 6 था उसको 3 गुने में 2, यानी 2 अलग अलग गुणनखंड में लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, तो ये gx और px क्या होगा, ये gx जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करते ही देखेंगे भाई, उससे हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन मतलब इस जो हमारे पास सिचुएशन दिख रही है, ये जो कंसेप्ट दिख रहा है, ये कैसे यूज में आ रहा है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, जिससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर उदाहरण जो दिया हुआ है हमारे पास, जांच कीजिए क्या x+2 जो है बहुपद इसका और इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है ना, गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल 0 होगा, यानी आप इसका शेषफल निकालो। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो इसके हल में आते हैं। जैसे कि हमें gx दे रखा है कितना, x+2, ठीक है, और इसके बराबर 0 रखो और x का मान आ गया -2। ठीक है, डन। जैसे कि अगर मुझे ये दे रखा है px दे रखा है मुझे x की घात 3 प्लस में 3x का वर्ग प्लस में 5x प्लस में 6 दे रखा है। अगर इस x का मान मैं इसमें रखता हूँ, यानी कि अगर मैं x की जगह -2 रखता हूँ, तो ये आएगा -2 की घात 3 आएगा, प्लस में 3 गुने में -2 की घात 2 आएगा, प्लस में 5 गुने में -2 आएगा, और प्लस में 6 आ गया, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई, -2 की घात 3 कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की घात 3 रहेगी तो वो माइनस में आंसर रहता है। अब यहाँ 2 दूनी 4 और 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 माइनस का आएगा और प्लस में 6 आ गया, ये चीज़ हो गया, डन। ठीक है भाई, अब यहाँ से 8 और 10 18 आ रहा है। ठीक है, और 6 और 12 कितना हो रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 में से 18 तो 0 हो गया, यानी ये 0 हो गया। 0 का मतलब क्या हो गया, तो हम यहाँ कर सकते हैं, ये हमारा शेषफल आ गया, यानी कि तब gx px का गुणनखंड
है, ठीक है। यानी कि तब क्या होगा, जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है, डन। तो भाई ये है तो है, ओके। चलो भाई एक चीज़ तो हो गई। अब दूसरे वाले को भी देख लेते हैं भाई, इसका गुणनखंड तो ये आ गया, यानी गुणनखंड निकालने का तरीका समझ में आ गया आपको कि भाई यहाँ से x का मान निकाला, उसको इसके अंदर रख दिया, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया 0 तो नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो आ गया है, मतलब है, ठीक है। चलो भाई अगर मैं दूसरे की बात करूं कि भाई p आ गया, q आ गया, r, मान लो कोई एक और फंक्शन है एस एक्स है, जो कि हमें ये दे रखा है 2x + 4। अगर हमें इसी से जी एक्स से इसको भाग करना है तो जी एक्स हमारे क्या था, जी एक्स हमारे पास दे रखा था x + 2 और इसके बराबर 0 रखा और x का मान कितना आ गया -2। इसको जब यहाँ रखेंगे तो इसका शेषफल जो होगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा एस एक्स, एक्स की जगह -2 रखा, इसको यहाँ रखेंगे 2 गुने में -2 और प्लस में 4। अब हम देख पा रहे हैं -4 प्लस में 4 और ये आ गया 0, आ गया 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। अब शेषफल 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, तो जी एक्स एस एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तब जी एक्स एस एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ओके। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई x - 1 जो है वो इसका गुणनखंड है, क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है। अब कहा है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई गुणनखंड तो है, k का मान क्या, मतलब ऐसे k के क्या मान रहे जिससे कि ये इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, मतलब इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है जो कि यूज़ करेंगे हम। जैसे कि हमें दे रखा है जी एक्स दे रखा है x - 1, इसके बराबर 0 रखा और x का मान निकाल दिया 1, ठीक है। यहाँ पे x का मान 1 आ गया। px हमें दे रखा है कितना, 4x की घात 3 माइनस में 3x का वर्ग प्लस में 3x का वर्ग है, प्लस में 4x है और प्लस नहीं माइनस में 4x है और प्लस में k है। ये हो गया भाई 4x का क्यूब 3x² - 4x + k, ये चीज़ हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इस x के मान को यहाँ रखेंगे, यानी p1 निकालेंगे और यही इसका शेषफल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 4 गुने में 1 की घात 3 प्लस 3 गुने में 1 की घात 2 माइनस 4 गुने में 1 और प्लस में 1 के, ये होगा। अब क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि ये इसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड है का मतलब क्या हो गया, शेषफल 0 आएगा, यानी हम इसके बराबर 0 लिखेंगे। भाई शेषफल तो 0 आना चाहिए, तो 0 लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 4 और ये आ रहा है 3 और ये -4 और प्लस में k बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। 4 से 4 कट गया, प्लस से माइनस कट जाएगा, इस 3 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे और यहाँ से हमें दिख गया k का मान कितना आ गया है, तो -3 आ गया है। यानी k का मान अगर -3 होता है तो यह संख्या, यह जो है x - 1 इस px को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया है, तो सॉरी k का मान कितना आ गया, तो -3 आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, इसको स्प्लिटिंग मेथड यानी बीच वाले को तोड़ा जाता है, उसके द्वारा कैसे गुणनखंड किया जाएगा उसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई कैसे गुणनखंड हुआ करता है। तो ये समीकरण हमें दे रखा है 6x का वर्ग प्लस में 17x और प्लस में 5, ठीक है। इसके बराबर में 0 लिखो। ओके, इसका गुणनखंड करना है, तो इसको मैं सिखाता हूं भाई कैसे होता है गुणनखंड। तो पहला पॉइंट क्या होता है, देखो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट होगा जो x² के साथ है उसको जो अचर संख्या उससे गुना करेंगे, यानी 6 गुने में 5 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब उसके बाद बीच वाला जो नंबर है, दूसरा पॉइंट क्या करना है, जो बीच वाला नंबर है 17 उसको ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पे या फिर घटाने पे, ठीक है, यही संख्या है, और गुना करने पे वो आए जो पहले हमारा आया था। तो जैसे 17 है, 17 को हम क्या कर सकते हैं, तो 17 को हम कर सकते हैं
क्या 15 और 2 लिख सकता हूँ? 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 आएगा, आएगा भाई। 15 में 2 जोड़ा 17 आया। और 15 दूनी, 15 को 2 से गुना किया तो कितना आया भाई? ये तो 17 आया। और 15 गुने में 2 ये 30 आया। यानी ऐसे दो संख्या में इस बीच वाले को विभाजित करना है, जिनको जोड़ने पर तो यही संख्या है, देखो 17 आ रहा है, और जिनको गुना करने पे 30 आ जाए, जो पहले आया था, ठीक है ना, तब ये गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा भाई बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6x का वर्ग प्लस में यहाँ लिखा 15x और प्लस में 2x और प्लस में 5 बराबर 0, ठीक है। यानी 17x को हमने 15x और 2x में तोड़ दिया है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेते ये 2x बचा और ये 3 × 5 = 15, ये 5 बच गया, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। जिसमें कुछ नहीं आता उसमें 1 लिख दिया करो, ठीक है। तो ये मैंने 1 लिख दिया और जो बचा वो आ गया। याद रखना, जैसे ही आप ये बीच में तोड़ने वाले तरीके से करोगे तो हमेशा ये और ये बराबर ही आएगा। अगर आपका बराबर नहीं आता तो आप कुछ गलत कर रहे हो, और अगर आपका बराबर आ गया मतलब आप ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ हम भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ, अब ये दो चीज़ है, इनको एक साथ कॉमन लेके अलग लिखा जा सकता है, ठीक है भाई, लिख दिया। बचा क्या? तो इधर 3x बचा और इधर कितना बचा? तो यहाँ 1 बचा है और बराबर 0 आ गया, नीचे आ गई। तो यहाँ हमने देख लिया भाई, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं, यानी इसके गुणनखंड कर दिए हैं, और यहीं पर हमारा आंसर हो जाता है कि हमने इसको तोड़ दिया और 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? बस 2 भागों में बांटना है, ठीक है। 2 भागों में बढ़ जाए, 3 में बढ़ जाए, जितने भी गुणनखंड निकल सकते हैं वो निकलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल 2 गुणनखंड निकल रहे हैं, 2 हमने निकाल दिए इसके, ठीक है। तो ये बराबर में 0 ले लो, या फिर बहुपद के हिसाब से किया जाए तो हम इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 ना लेके हम px लेके भी कर सकते हैं कि px जो था हमारा ये था, और इसी को हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते जा रहे हैं और ये आंसर आ गया हमारे पास। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुणनखंड परिमेय की सहायता से इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाई इसका भी गुणनखंड में ज्ञात करना है। अब इसके गुणनखंड के लिए क्या चीज़ है भाई? इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे जो पिछली बार वाले में किया था। ये हमने किया py, हमने लिख दिया इसमें py बराबर में y का वर्ग माइनस में 5y प्लस में 6, यही चीज़ है, ठीक है। अब इसको भी हमें तोड़ना है भाई, कैसे तोड़ें? तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ 1 है, यानी पहला स्टेप किया हमने 1 गुने में 6 किया और ये 6 आ गया, ठीक है भाई। ये 1 था, उसको 6 से गुना किया, ये आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करना था? तो इस -5 को ऐसे तोड़ना था कि उसको जोड़ने पर तो 5 आए और गुना करने पर 6 आ जाए, या फिर घटाने पे 5 आए और गुना करने पे 6 आ जाए, ये चीज़ होगा। तो आपके माइंड में यार होगा यार 6 और 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी तुमने क्या किया, इसको करने के लिए -6 और +1 कर दिया, ठीक है, तभी तो -5 आएगा, यही आएगा। तो -6 में 1 जोड़ा तो भाई -5 आ रहा है, माइनस का बिल्कुल सही आ रहा है। और -6 में 1 से गुना किया तो -6 आ रहा है, क्या यही था? तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ -6 आ रहा है, मतलब हम गलत जा रहे हैं, गलत हो गया है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, कुछ और टूटेगा। तो क्या टूटेगा? तो दूसरा प्रोसेस देखेंगे भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं भी माइनस प्लस इफेक्ट नहीं करता, माइनस प्लस भी यहाँ पे इफेक्ट करता है, तो उसको भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको क्या, तो -2 और -3 किया जा सकता है। -2 और -3 कितना होगा भाई? -5 हो जाएगा, ठीक है। अब वही -2 को अगर गुना कर दूं -3 से तो कितना आएगा? तो प्लस का 6 आएगा, यानी ये सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y का वर्ग माइनस में 3y और माइनस में 2y और प्लस में 6, यार है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आया? तो इन दोनों में कॉमन आ गया y, तो इन दोनों में y कॉमन ले लिया तो ये आ गया y -3। इन दोनों में -2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया y -3, ये आ गया, ठीक है। y -3 और y -3 को हमने कॉमन ले लिया है तो ये आ गया हमारे पास y -3 और ये आ गया है y -2। भाई y -3 को एक साथ लिख दिया हमने, तो बचा क्या? तो ये y बचा और ये -2 बचा, वही चीज़ आ गया। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये जो हमारे पास बहुपद था उसके हमने गुणनखंड कर दिए भाई, 2 गुणनखंड कर दिए ना इसके, तो यही इसका आंसर हो गया कि भाई इसके गुणनखंड हो गया। ओके, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, यहाँ आ गया त्रिघाती, 3 घात वाला आ गया, ठीक है ना।
अभी तक हम द्विघाती की बात कर रहे थे, अब आ गया त्रिघात वाला, 3 घात आ चुके हैं। चलो भाई 3 घात के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई क्या होगा। तो 3 घात के अकॉर्डिंग हम हमें देखेंगे तो इसका प्रोसेस क्या होता है हल्का। ये क्वेश्चन जैसे ना, जो आपका भी फैक्टराइजेशन गुणनखंड देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर टाइम। मतलब ये 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में या उसके बाद कभी भी कोई कंपटीशन वाले एग्जाम भी होंगे, यहाँ ये जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड करना बहुत ही मतलब ज़रूरी है आपके लिए, कि हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं आपको मजबूत करना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने इस चीज़ पे कमांड रख ली, इसको अपने कहते हैं ना काबू में कर लिया, तो फिर भाई साहब आगे वाली चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाने वाली है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भाई कर लेना प्रैक्टिस, अभी कर लेना प्रैक्टिस। और जो अभी छोड़ देता है फिर वो कभी नहीं कर पाता, तो ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने बता भी दिया है। तो आप इसको करिए, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलो यहाँ की बात करते हैं, जब 3 घात वाले की बात करते हैं तो 3 घात वाले की कंडीशन में क्या करेंगे। सबसे पहले इसका पहला देखेंगे कि पहला शून्य क्या होगा। इसका शून्य पहले देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। अब देखो क्या करना है, जैसे कि px हमें दे रखा है x की घात 3 23x का वर्ग प्लस में 142x और माइनस में 120, ये चीज़ हो गया। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें एक चीज़ माइंड में सेट रखना कि भाई 120 किसका गुणनखंड होता है। तो 120 देखो 1 का होता है, ठीक है, 2 का होता है, 1 का होगा वो भी क्या प्लस माइनस 1 का, प्लस माइनस 2 का, फिर प्लस माइनस 3 का भी होगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस 4 का भी होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं भाई किस पे हो रहा है। तो पहले हमने चेक किया भाई 1 पे, क्या 1 पे इसका गुणनखंड आ रहा है, यानी कि अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो भाई वो इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो हम पहले 1 रख के देखते हैं। 1 का 3 23 गुने में 1 प्लस में 142 गुने में 1 माइनस में 120। तो यहाँ हमने देखा ये 1 आया, ये माइनस 23 आया, और ये प्लस 142 आया, माइनस 120 आ गया। 142 और 1 143 होता है, माइनस वाला माइनस से जोड़ेंगे तो ये माइनस 143 आएगा, यानी 0 आ रहा है। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि x बराबर में 1 जो है, x बराबर में 1 px का शून्यक है। भाई ये इसका शून्यक है। शून्यक होने का मतलब क्या हो गया, तो यहां से इस 1 को इधर लाओगे तो x माइनस 1 px का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये इसका गुणनखंड होगा। ओके, तो यहां से आपने इसका एक गुणनखंड तो निकाल लिया, लेकिन आप देख रहे हो यहां पर घात 3 है। 3 घात का मतलब इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे। एक हम निकाल चुके, 2 और निकालेंगे। और 2 कैसे निकालेंगे, तो 2 निकालने के तरीके को मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 आया है उससे हम इसको भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कैसे भाग करेंगे भाई, ये हमने भाग कर दिया है x की घात 3 माइनस में 23x का वर्ग और प्लस में 142x माइनस में 120, ये आ गया है। और इसको हम भाग कर रहे हैं किससे, तो x माइनस 1 से कर रहे हैं। ठीक है, इस x माइनस 1 से इसको भाग कर लेंगे। ओके, चलो भाई कैसे करते हैं, तो x को x क्यूब कैसे बनाएंगे, तो x के वर्ग से बनाएंगे। वर्ग से गुना किया तो x का वर्ग आ गया, वर्ग से 1 को किया तो माइनस x का वर्ग आ गया। ठीक है, ये चीज़ कट गई और ये माइनस का प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 22x का वर्ग आ गया, प्लस में 142x है, माइनस में 120 है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, 22x का वर्ग बनाना है, तो क्या करें, तो भाई x को x से गुना करोगे तो x का वर्ग आएगा, और 22 भी साथ में ले लेते हैं। मतलब 22x से अगर मैं x को गुना करता हूँ तो माइनस 22x का वर्ग होगा, और इसको अगर 1 से करेंगे तो प्लस में 22x हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, ये चीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई ये चीज़ सेम है तो कट गया, ये चीज़ घटेगी तो ये आ जाएगा 120x और माइनस में 120 बचेगा। ठीक है भाई, अब किससे करें, तो हम देख पा रहे हैं भाई x को 120 से करेंगे तभी तो ये आएगा, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 120 से, तो ये हो जाएगा 120x माइनस 120, और ये यहाँ से कट गया और कुछ नहीं बचा। यानी हम देख पा रहे हैं
कि भाई इससे ये पूरा विभाजित हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा px था, जो हमारा ये px था वो किसके बराबर होगा, तो ये x माइनस 1 और साथ में दूसरा गुणनखंड आया है x का वर्ग माइनस में 22x और प्लस में 120, ये गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो ये मतलब हमने इसको तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा, एक x माइनस 1 आया और एक ये आया है। क्या ये दोबारा टूट सकता है, तो बिल्कुल भाई टूट सकता है। क्यों नहीं टूट सकता, क्यों टूट सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हमने पिछले बार किए थे, इससे पहले क्वेश्चन किए थे कि जो स्क्वायर वाले होते थे, वर्ग वाले होते थे, द्विघाती समीकरण होते थे, उसको भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो इसको भी हम दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 22x, यानी हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस में 22x प्लस में 120 है। ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो भाई एक को भी 120 से गुना करेंगे तो 120 ही आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर 22 है और गुना करने पे 120 है, तो वो क्या आ रहा है आपके पास, तो वो आपका आ रहा है, अगर मैं इसको करूँ 12x और माइनस में 10x, क्या ये 120 आ रहा है। क्या मैं -12 में -10 जोड़ूंगा तो -22 आ रहा है, बीच वाली टर्म आ रही है, तो आ रही है। और यहाँ से एक से जब 120 से गुना कर रहा है, यानी इसका गुना भी 120 आना चाहिए। तो क्या -12 को मैंने -10 से गुना किया तो 120 आया है, तो हाँ भाई आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो कैसे टूटेगा ये, तो यहाँ की बात करें, इसमें से x कॉमन ले लिया, कॉमन लेते आ जाएगा x माइनस में 12, इसमें से 10 कॉमन ले लिया और ये आ गया x माइनस में 12, ये आ गया। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, x माइनस 12 और x माइनस 10 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, एक ये आ गया, क्या आ गया, यानी इसी को, इस वाली चीज़ को यहाँ पर जो हम कर रहे हैं इसी को फैक्टर करते जा रहे हैं, गुणनखंड करते जा रहे हैं, और ये बन गया हमारे पास। यानी हम इसको इन दो भागों में तोड़ सकते हैं। यानी अब जो नया फैक्टर हमारे पास आया है वो क्या आया है, वो आया है हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ तब px किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा x माइनस 1। भाई पहला हमारा क्या था, x माइनस 1, ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, दूसरा ये आ गया हमारे पास x माइनस में 12 और तीसरा आ गया x माइनस में 10। ये तीन गुणनखंड आ गए हैं उसके। ठीक है, जो px है उसके तीन गुणनखंड आ चुके हैं और यही हमें निकालना था। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसको भी नोट कर लो और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना जरूर। ठीक है, करोगे तभी आएगा, सुनते रहोगे, सुनते सुनते अभी तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो माइंड में घुसेगा, नहीं तो वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अभी जो समझा रहा हूँ वो तो आपके समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निकल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इसके उदाहरण को कर लिया कंप्लीट और इसके बाद हम आते हैं इसके प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 2.4 इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई प्रश्न में लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब इनमें से किसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है, मतलब क्या है कि ये इसका गुणनखंड है, यानी शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो भाई पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, तो इसको पहले वाले को लिखने से पहले हम सीधे लिखेंगे gx बराबर है x प्लस 1 और इसके बराबर 0 रखा और x का मान आ गया -1। ठीक है, इसके अनुसार हम सबको चेक करेंगे। मान लो पहले को चेक किया, तो पहला हमें दे रखा है px बराबर में x की घात 3 प्लस x का वर्ग प्लस x प्लस में 1, ये चीज़ दे रखा है। अब हम अगर इसको रखते हैं p-1 रखते हैं तो -1 की घात 3 आएगा, -1 की घात 2 आएगा, -1 आएगा और +1 आएगा, ये यार है। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं -1 की घात -1 होता है, -1 का वर्ग जो होता है वो +1 होता है, ये -1 है +1 है। अब आप देख पा रहे हो सब कुछ कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, आंसर 0 आ रहा है, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन में क्या होगा, तो हम लिखेंगे हाँ x प्लस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, यानी px का गुणनखंड है जब x प्लस 1 से इसको विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे।
ठीक है, चलो भाई सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है पी एक्स का मान x की घात 4, x की घात 3, x का वर्ग प्लस x प्लस में 1, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब -1 को इसमें रखेंगे तो -1 को हमने इसमें रखा तो ये आ जाएगा -1 की घात 4, -1 की घात 3, -1 की घात 2, -1 और +1, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो भाई -1 की घात 4 क्या होगा, तो 1 ही आएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, इस तरह चीज़ें हो गई। क्या सब कुछ कट रहा है, तो हम देख रहे हैं भाई इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, लेकिन बच गया एक बच गया, यानी इसका शेषफल कितना आ गया है, इसका शेषफल आ गया 1। अगर किसी का शेषफल बच जाता है तो यानी उसका गुणनखंड नहीं होगा, तो हम कहेंगे नहीं, x प्लस में 1 px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, यानी कि x प्लस 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है। ओके, चलो भाई यहाँ पर इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम करते हैं तीसरे पार्ट पे सॉल्व, ठीक है। तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें हमें दे रखा है पी एक्स एक्स की घात 4, 3x की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 प्लस में x प्लस में 1, ये चीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई x का मान -1 रखा हमने, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की घात 4 हो जाएगा, प्लस में 3 -1 की घात 3 हो जाएगा, प्लस में 3 -1 की घात 2 हो जाएगा, प्लस में -1 आएगा और प्लस में 1 आएगा। भाई हमने -1 को रख दिया हर जगह पे, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं भाई -1 की घात 4 1 आ रहा है, -1 की घात -1 आ रहा है, मतलब -3 हो जाएगा, ये भी प्लस आएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये -1 है और +1 है, यही है। कुछ कट रहा है, तो हाँ भाई कट रहा है, यहाँ हम देख लिया 3 से 3 कट गया और 1 से 1 कट गया, और फिर भी 1 बच गया, यानी इसका शेषफल जो आया है वो 1 आ गया, और शेषफल 1 आने का मतलब गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नहीं, x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो है हमारा चौथा पार्ट है, तो चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं भाई। चौथे पार्ट में हमें दे रखा है पी एक्स एक्स की घात 3 माइनस एक्स का वर्ग माइनस में 2 प्लस में √2 एक्स प्लस में √2, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसमें हम एक्स का मान -1 यहाँ पर रखते हैं, तो एक्स का मान -1 रखा तो ये -1 की घात 3 आ जाएगा, प्लस में -1 की घात 2 आ जाएगा, माइनस में 2 प्लस में √2 और यहाँ आएगा -1 और प्लस में √2, ये आ गया, ठीक है। -1 की घात 3 कितना होगा, तो -1 ही होगा, -1 की घात 2 कितना होगा, तो प्लस का 1 होगा, इसमें माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आ रहा है +2 प्लस √2 आ रहा है, और यहाँ प्लस √2 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। ओके, चलो भाई आ गया, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसमें कुछ कट रहा है, तो भाई कटने की चीज़ देखें तो यहाँ से इससे ये कट गया, और ये कितना बच गया, ये बच गया 2 प्लस में 2 √2 आ गया, तो ये तो बहुत सारा चीज़ बच गया। इसका शेषफल तो 0 आया ही नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हो कि भाई चौथा पार्ट भी इसका गुणनखंड नहीं है। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति GX PX का गुणनखंड है या नहीं है। मतलब सब में देखना है कि ये गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये GX है जो ये PX को गुणा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए गुणा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम वही शेषफल वाले तरीके से ही करेंगे। ठीक है, कि कैसे होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई पहले पार्ट का जो हल है, फर्स्ट का जो हल आ रहा है, इसमें कह सकते हैं भाई GX हमें दे रखा है x प्लस में 1, इसके बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। चलो भाई ठीक है, पहला x का मान -1 आ गया। ओके भाई, अब नेक्स्ट की बात करें PX, तो PX कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2x का x की घात 3 प्लस में x का वर्ग और माइनस में 2x और माइनस में 1, ये चीज़ है। ठीक है, इस x के मान -1 को इसके अंदर रखेंगे, तो रखते ही क्या हो जाएगा, तो भाई 2 -1 की घात 3 प्लस में -1 का वर्ग माइनस में 2 -1 यहाँ पर हम देखेंगे -1 की घात 3 है, मतलब ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये वर्ग है मतलब प्लस में आएगा, ये प्लस में 2 आएगा और ये माइनस में 1 है, तो कुछ कट रहा है। तो हम देख पा रहे हैं -2 से -2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और ये आ गया 0, यानी इसका शेषफल आ गया है 0, शेषफल 0 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि GX तब GX जो है PX को का गुणनखंड है, गुणनखंड बोला है ना, हाँ, गुणनखंड है। ठीक है भाई, ये गुणनखंड है पे आ गया। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक है, अगले सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या क्या चीज़ दे रखा है, तो हमें दे रखा है GX कितना x प्लस 2 दे रखा है, तो हमने लिखा GX को x प्लस 2 और बराबर में 0 रखा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये -2 आ गया। चलो भाई एक चीज़ आ गई। इसी में जो PX दे रखा है वो PX हमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है x की घात 3 प्लस में 3x का वर्ग, ठीक है, प्लस में 3x प्लस में 1, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे x के मान -2 को यहाँ रखेंगे, तो x का मान हमने -2 रखा और यहाँ आ गया -2 का क्यूब प्लस में 3 गुने में -2 प्लस में 3 गुने में -2, यहाँ वर्ग आएगा, ये वर्ग का वर्ग आ जाएगा और प्लस में 1 आ गया। ठीक है, इसकी घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, -8, इसकी घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुने में 4 हो जाएगा और ये माइनस में 6 हो जाएगा, 4, हाँ ठीक है, ये माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस में 1 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ है, तो ये -8 है, प्लस में 12 है, -6 है, प्लस में 1 है, तो ये कितना हो गया, 8 6 14, 14 में से 13 गया और 1 बचा माइनस का, यानी इसका शेषफल जो है वो -1 बच जा रहा है। अब शेषफल बचने का मतलब क्या हो गया, तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तब GX जो है वो PX का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो भाई डन, सेकंड पार्ट भी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, सॉरी, इसका तीसरा पार्ट बाकी है हमारा। तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, तो भाई तीसरे पार्ट में देखते हैं भाई, तो इसके हल में GX दे रखा है हमें x -3, अगर इसके सामने 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, x का मान 3 आ गया है। अब हम देखते हैं भाई PX कितना है, तो PX दे रखा है हमें x की घात 3 माइनस में 4x का वर्ग प्लस में x प्लस में 6, ये आ गया। ठीक है, प्लस में x प्लस में 6 आ गया। ठीक है, अब GX का मान हमारा ये था, अब यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा x का मान 3 और ये आ जाएगा 3 की घात 3 माइनस में 4 गुने में 3 का वर्ग प्लस में 3 प्लस में 6, ये आ गया। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 के 9 से 27 आ गया, 3 के 9 चौक 36 आ गया, प्लस में 3 प्लस में 6 आ गया।
ठीक है भाई, ये आ गया। अब हम देख सकते हैं 6 3 9 9 और 27 36 हो जाएगा, मतलब 36 माइनस में 36 आ रहा है जो कि 0 आ गया। ठीक है, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका शेषफल 0 आ चुका है। ये जो RX है शेषफल 0 आ चुका है। ठीक है, अब अगर इसका शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आने का मतलब क्या हो गया, मतलब GX PX को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पूरा उसका गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई क्या, GX जो है PX का एक गुणनखंड है। चलो भाई, ये गुणनखंड हो गया। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में ये मतलब x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है। ठीक है, इसने कहा है गुणनखंड है, तब उस कंडीशन में k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे भाई क्या, gx जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस 1 दे रखा है, इसके बराबर 0 रखा और x का मान 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि ये क्या कर रहा है, गुणनखंड है, मतलब शेषफल 0 आने वाला है। ठीक है, चलो भाई इसका यूज करते हैं, सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट की बात करते हैं तो px जो है वो क्या है, x का वर्ग प्लस में x प्लस में k। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, x का मान 1 रख दिया हमने, तो इसमें 1 रख दिया, यहाँ जगह 1 का वर्ग प्लस में 1 प्लस में k, अब बराबर में 0। क्यों, क्योंकि कहा था शेषफल 0 है, शेषफल मतलब कि गुणनखंड है, अब गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा ही, तो हमने बराबर 0 रखा है। ठीक है, क्योंकि यही होता है शेषफल, यही हमारा शेषफल भी होता है। अब यहाँ से हम k का मान क्या निकालेंगे, तो 1 और 1 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो गया, k का मान -2 हो गया। ओके, चलो भाई ये भी डन हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं भाई सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या चीज़ है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है भाई px का मान 2x का वर्ग प्लस में kx और प्लस में √2, ये दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें x का मान 1 रखता हूँ और बराबर 0 रख देता हूँ, तो ये 1 रखा, यानी 2 गुने में 1 का वर्ग प्लस में 1 k गुने में 1 और प्लस में √2, इसके बराबर 0 रख दिया। ठीक है, और हम यहाँ से k का मान निकाल लेते हैं, तो 2 एकम 2 हो गया और √2 उधर चला जाएगा, यानी k के बराबर हो जाएगा -2 माइनस √2, भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो भाई यहाँ एक चीज़ है कि अगर ये गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, 0 रख दिया और हमने k का मान निकाल लिया है, ये आपका शेषफल है। ठीक है, तो ये k का मान आपका ये आ जाएगा। चलो भाई इसको भी नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो ये हमें दे रखा है क्या, px का मान दे रखा है kx का वर्ग माइनस √2x और प्लस में 1 है, ये हो गया। x का मान 1 है, उसको भी रख के चेक कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, k गुने में 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस √2 गुने में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ गया, बराबर 0, क्योंकि इसने कहा है गुणनखंड है। ठीक है, तो k एकम k हो जाएगा और ये माइनस √2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 उधर जाके माइनस जाएगा, यानी k का मान आपका ये आ गया। ये आपका हो गया है तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसका भी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं भाई चौथे पार्ट पे, चौथा पार्ट क्या है, चौथे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे पार्ट की बात करें तो चौथा पार्ट यहाँ पर हमारे पास हो रहा है, px का मान हमें दे रखा है kx का वर्ग माइनस में 3x और प्लस में k। ठीक है, हम x के मान को यही रखेंगे 1, और यहाँ आ रहा है k गुने में 1 का वर्ग माइनस 3 गुने में 1 प्लस में k बराबर 0, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे k है और k है, मिलके 2k हो जाएगा। चलो भाई 2k लिख दिया, इस -3 को उठा के उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और k का मान आ गया 3/2, k का मान 3/2 आ गया, तो भाई ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी हमने देख लिया k का मान 3/2 निकाल लिया। जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा था कि kx माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है, उसी अनुसार हमने सबके शेषफल के सामने 0 रखा और यहाँ से k का मान निकाल लिया। ठीक है, चलो भाई आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये लिखा है भाई गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, गुणनखंड ज्ञात करने हमें। अब गुणनखंड क्या चीज़ है, देखो ऐसे क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किए थे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन थे,
इसके हमने गुणनखंड कैसे ज्ञात किए थे, तो इसका रूल भी मैंने बताया था भाई क्या था करना है। तो चलो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा है 12x का वर्ग माइनस में 7x और प्लस में 1, ये चीज़ें लिखा है। और बराबर में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, बराबर में ये हमारा px चल रहा है, इसको हम करते हैं, ये पहला पार्ट है और ये चल रहा है हमारा px। भाई ये बहुपद है जो हमारे पास है। पहला स्टेप क्या करते थे हम, जो x वर्ग के साथ होता है उसको आखिरी वाले से गुना करते थे, यानी कि 12 एकम 12, ये 12 आ गया। अब हमें इस 7 को ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पे तो 7 आए और गुना करने पे 12 है। तो भाई कैसे होगा, तो हम सोच सकते हैं 12 का गुणनखंड क्या निकलेगा। तो 12 को या फिर देखो नॉर्मली क्या है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 12 गुने 1 लिख सकते हैं, या 6 गुने 2 लिख सकते हैं, या 3 चौक 12 लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ कर सकते हैं, यही 3 चीज़ हमारे पास। भाई 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 एकम 12 होगा, या 6 दूनी 12 होगा, या 4 तिया 12 होगा। अब तीनों में से कौन सा आ रहा है, तो 12 और 1 जोड़ोगे क्या 7 आएगा, नहीं। 6 और 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, नहीं। और 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 4 लेंगे, और 3 और 4 लेने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12x का वर्ग माइनस में 3x और माइनस में 4x प्लस में 1। भाई माइनस का 7x चाहिए हमें, तो माइनस में दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, एक माइनस 3x आएगा, एक माइनस 4x आएगा, इस अकॉर्डिंग चलेगा। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या चीज़ है, दोनों में से कॉमन, तो 3x दोनों में से कॉमन है। 3x दोनों में से कॉमन मतलब 3 चौक 12, ये 4x बचेगा और ये माइनस में 1 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस में 1 है, ये चीज़ जाएगी। ओके चलो भाई ठीक है। अब ये 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, इन दोनों को एक साथ हम कॉमन ले लेंगे। अब इसको हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा, 4x माइनस 1 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया और ये बच गया 3x माइनस में 1, ये बच गया। तो यहाँ पर गुणनखंड हमारा इसका क्या आ गया, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, डन। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लो और आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो भाई इसी तरह से बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें और माइंड में सेट होगी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला पार्ट जो हमें दे रखा है भाई सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है 2x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 3। फिर से वही करेंगे, 2 तिया 6 यानी 2 तिया 6 कर दिया हमने। ठीक है, इस 6 के गुणनखंड क्या आएंगे, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं 6 कम 6 कर सकते हैं, या 2 गुने 3 कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए 7, तो क्या 2 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 6 और 1 जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 6 और 1 लिख सकते हैं, 6x प्लस में x। भाई इस तरह से इसको तोड़ा जा सकता है ना, 7x को हम 6x और x तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ गया 2x, कॉमन आते ही आ जाएगा x प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2x जैसे हमने इसमें से कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस में 3। यहाँ की बात करें इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 1 कॉमन लेते ही आ जाएगा x प्लस में 3। ठीक है भाई, अब x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों को एक साथ कॉमन ले लेंगे, एक साथ कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये x प्लस में 3 आ जाएगा और यहाँ बच गया ये 2x प्लस में 1 बच गया, ये आ गया और ये हमारा px आ गया। तो क्या हमने इस px को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो हाँ भाई तोड़ दिया मतलब इसका गुणनखंड हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हमारा आ चुका है कि x प्लस 3 और 2x प्लस 1 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सिंपलेस्ट तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस सोच लो कि हो सकता है आपसे और आप इस चीज़ को समझो, चीज़ें होगी प्यार से होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई, इसमें हमें दे रखा है px बराबर में 6x का वर्ग प्लस में 5x और माइनस में 6। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब आ रहा है क्या, 6 गुने माइनस 6, 6 गुने में माइनस 6 कितना होता है, माइनस 36 आ रहा है। ठीक है, माइनस 36 आ रहा है। याद रखना जैसे ही यहाँ पर माइनस में आ जाता है, यानी पहले और लास्ट को गुना करो और ये माइनस में आ जाता है, इसका मतलब बीच वाली संख्या जुड़ के नहीं घटा करके आएगी। मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाओगे तब जाके आएगा। ठीक है, तो भाई ये कैसे हो सकता है, पहले 36 के फैक्टर देख लेते हैं। तो 6 गुने 6 कर सकते हैं इसको, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं 12 तिया 36 होगा, या 9 चौक 36 होगा। ठीक है, और ये चीज़ें, ये 3 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। ओके, और भी शायद आ जाए इसके, 2 से भी आ सकता है, 2 गुने 18 आ जाएगा, 2 गुने 18 भी आ सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं भाई घटाने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 18 में से 2 गया क्या बचेगा, 16 नहीं आ रहा। 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 9
नहीं आ रहा भाई, 5 तो नहीं आ रहा, लेकिन 9 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, तो 9 में से 4 घटाते 5 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ रहा है, जम रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल आ रहा है भाई, तो लिख देते हैं 6x का वर्ग प्लस में 9x माइनस में 5x, सॉरी 4x -6। देखो हमने क्या किया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, और 9 को -4 से गुना करेंगे, -4 से 9 को हमने -4 से गुना किया तो क्या -36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 9 को हम -4 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 36 आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेना ना, 9 में से 4 गया तो 5 बच रहा है, 4 में से 9 मत घटा देना, क्योंकि फिर -5 बचेगा, और यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस लिखा है इसलिए बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया क्या, 3 दूनी 6, 2x बचा और प्लस में 3 बचा है। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2x प्लस में 3 बच जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो भाई अब ये 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम इसको कॉमन लेके बाहर कर लेंगे। तो याद रखना ये चीज़ सेम आनी जरूरी है, अगर सेम आ रहा है इसका मतलब आप ठीक चल रहे हो, अगर ये गलत आ गया तो मतलब आपने कुछ गलती की और गलत हो गया आपसे। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसको इसका भी ध्यान रखना। तो 2x प्लस 3 दोनों में सेम है तो कॉमन लेके एक पार्ट लिख देंगे, और जो बचा यहाँ पर 3x और ये बचा -2, ये आ गया, ये px का मान हो गया, यानी हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। ठीक है, चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और हम आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। ठीक है, चलो भाई चौथा पार्ट जो हमारा दे रखा है इसमें है px के बराबर में हमें दे रखा है 3x का वर्ग माइनस में x और माइनस में 4, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, चलो भाई अब इसमें क्या चीज़ है, इसके भी गुना करने, 3 को 4 से गुना किया, 3 को -4 से गुना किया, यानी -12 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब -12 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो ये हो गया, एक ये होगा, 6 दूनी 12 होगा, या फिर एक 12 एकम 12 होगा। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है भाई, ऐसे तो आएगा। तो हम इसमें देखेंगे भाई क्या किस में आ रहा है, जो -x आ रहा है, क्या 12 में से 1 गया तो 1 आएगा, क्योंकि x के साथ क्या है, 1 है, माइनस का 1 है, तो 12 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, नहीं। 6 में से -2 करोगे तो क्या -1 बचेगा, नहीं। लेकिन 3 में से -4 करोगे तो आएगा, तो हाँ 3 में से -4 करोगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे हम, 3x का वर्ग प्लस में 3x रहेगा और माइनस में 4x रहेगा, क्योंकि भाई साइन तो हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का हमने बड़ा रख लिया। ठीक है, चलो भाई यहाँ से इसमें से 3x हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते ही x प्लस 1 बच गया, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, ये भी बच गया, x प्लस 1 बच गया, और यहाँ ये चल रहा है हमारा px चल रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। अब ये कॉमन ले लिया मतलब कितना आ गया, ये x प्लस में 1, ये कॉमन ले लिया हमने, और बच गया क्या, 3x माइनस में 4 बच गया, ये आ गया हमारे पास px। ठीक है, तो ये यहाँ पर फैक्टर निकल गया, गुणनखंड निकल गया चौथे पार्ट का भी। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी प्रैक्टिस खुद से भी करने हैं, और ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लो, ठीक है, और अदर बुक से लो और इसकी प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, और ये नहीं ये आपकी बस 9वीं कक्षा में मिलेगा, उसके बाद की 10वीं कक्षा 11वीं 12वीं कहीं भी ये मिल सकता है। ठीक है ना, कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, हर चीज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, इसका यूज़ करके ही क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल ज़रूरी है, और आपके 9वीं कक्षा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई करो भाई, करो करो बिल्कुल फटाफट करना ही करना है। ठीक है, चलो भाई इसको इरेज करते हैं और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे गुणनखंड फिर से ज्ञात करना है। पिछले वाला था वो द्विघातीय बहुपद था, अब जो बहुपद तुम्हें दिख रहे हैं वो त्रिघातीय बहुपद है सारे। अब इसके गुणनखंड निकालने हैं भाई, त्रिघातीय है इसके गुणनखंड निकालने हैं। चलो भाई इसके भी गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। इसमें पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, तो ये हमें दे रखा है px बराबर में x की घात 3 माइनस में 2x का वर्ग माइनस में x और प्लस में 2। ठीक है, ये चीज़ होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके स्टेप बाय पूरे बता देता हूँ। एक हमने इसका उदाहरण भी किया था जिसमें ऐसे क्वेश्चन थे, और वैसे ही मैं रिलेट करके अब ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, और इसमें भी समझिए आप कि भाई पहला मतलब स्टेप वाइज क्या क्या करा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आखिरी में जो अचर संख्या है, जो कांस्टेंट नंबर है, उसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं। तो ये जो 2 है उसके गुणनखंड क्या होंगे, या फिर -1 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या -2 होगा। यही तो इसके गुणनखंड होंगे।
ये भाई -1 से भाग हो सकता है, या 1 से हो सकता है, या 2 से हो सकता है, -2 से हो सकता है, यही होता है। तो इन चारों को में से इन चारों वैल्यूज को इसमें रख के हम देखेंगे कि किस में ये 0 आ रहा है, इन चार में से कौन सा इसका शून्यक है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। तो पहले मैंने ये जो लिख दिया 2 के गुणज जो है ये आ गया था हमारे पास। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, 1, 2 और -2 है। तब भाई तब क्या करना है हमें, तब हमें करना है P में पहले -1 रखा हमने, -1 रखोगे तो क्या आएगा, तो -1 की घात 3 आएगा, माइनस में 2, -1 की घात 2 आएगा, माइनस में -1 आएगा, प्लस में 2 आएगा। ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ रहा है, तो ये -1 की घात 3, -1 की आएगा, -1 की घात 2, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये +1 और उसको -2 से गुना करेंगे तो -2 ही आएगा। यहाँ पर ये +1 आ गया और ये +2 आ गया। अब क्या आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं 2 से 2 कट गया और 1 से 1 कट गया, यानी कि आंसर 0 आ रहा है। यानी हम इसमें, अब देखो अच्छी बात यह है कि पहले वाला ही फंस गया। कभी कभी हो सकता है पहले वाला ना फंस पाता तो अगले वाले को ट्राई करते, फिर अगले को ट्राई करते, फिर अगले को ट्राई करते, सबको ट्राई करना पड़ता। ठीक है, फिलहाल ये पहले वाले पे आ गया हमारा, बहुत अच्छी बात है भाई, पहले पे आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक हमें पता चल चुका है। तो यहाँ हम कहेंगे Px का एक शून्यक जो है -1 है। ठीक है, एक शून्यक -1 है, यानी इससे हम कह सकते हैं तब x बराबर आएगा -1, इसको इधर ले आएंगे तो x + 1 बराबर में 0 और यहाँ लिखेंगे x प्लस में 1 Px का गुणनखंड होगा। या फिर है। ठीक है, एक गुणनखंड तो आ चुका है हमारा x प्लस में 1। यानी देखो पहला स्टेप क्या है आपके पास, आपने जो नंबर यहाँ पर रखा अगर वो 0 आ गया है तो उस नंबर को x के बराबर लिखो, उसको उठा के इस साइड लाओ, राइट में सिर्फ 0 रखना है और जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका पहला गुणनखंड आ चुका है। ठीक है, ये आ गया पहला गुणनखंड। ठीक है, अब ये पहला गुणनखंड आ गया, इसी की मदद से हमें बाकी गुणनखंड भी निकालने हैं और वो कैसे निकलेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमें जो दे रखा है इसमें हम करेंगे भाग क्या करेंगे, तो ये हमारे पास है x की घात 3 -2x का वर्ग -x और प्लस में 2 और इसको हमने भाग किया है x + 1 से, x + 1 से भाग किया। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम भाग करते हैं तो किससे हो जाएगा, तो यहाँ से हमने किया x, देखो x को x की घात 3 कैसे बनाएंगे, तो x के वर्ग से गुना करके बनाएंगे। तो हम इसको करते हैं x का वर्ग, x के वर्ग से गुना करते ये आ जाएगा x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, x के वर्ग से 1 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हम देख पाते हैं भाई ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो कट गया और ये कितना आ जाएगा, ये -3x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा -x और ये बचा 2, पीछे आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद क्या करना है, तो -3x का वर्ग जो है इसको हम करेंगे, अब इसको किससे गुना करूँ कि ये आए, तो हमें करना पड़ेगा भाई एक x एक्स्ट्रा है और -3 एक्स्ट्रा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे -3x को लेके करेंगे। तो -3x को x से किया तो -3x का वर्ग आ जाएगा और -3x को 1 से किया तो ये -3x हो जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं ये तो कट गया, ये -x + 3x मतलब 2x बचेगा और प्लस में 2 बच गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ x + 1 है, यहाँ 2x है, यानी किससे गुना करूँ, तो ये हमें x मतलब 2 से 2 एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, तो 2 से गुना कर देंगे तो बात हमारे बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई 2 से हमने इसको गुना कर दिया, 2 से गुना करते आ गया 2x प्लस में 2, यानी ये चीज़ कट गई, ये कट गया। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं जैसे हमने इसको इससे भाग किया, ठीक है, तो हमारे पास शेषफल ये आ गया। शेषफल आने का मतलब जो QX आया है वो आ गया है हमारे पास x का वर्ग -3x और +2 आ गया है, नीचे आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो gx कितना था, तो gx हमारे पास यहाँ पर था x + 1 था। ठीक है, यही था और हमें पता है, देखो यहाँ से भाग के और शेषफल 0 है, यानी rx कितना आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है 0 आ रहा है। तो हमें पता है अगर शेषफल 0 है इसका मतलब px के बराबर क्या होगा, तो qx गुने में gx होगा।
यही होगा, यानी कि पी एक्स का गुणनखंड क्या है, क्यू एक्स और जी एक्स दोनों गुणनखंड है, तो यानी ये दोनों गुणनखंड आ गए हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूं, जो पी एक्स है, जो पी एक्स हमारे पास है, इसके बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पी एक्स के बराबर में जाएगा क्यू एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, और इसके साथ आएगा जी एक्स, और जी एक्स कितना है, तो जी एक्स हमें दे रखा है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, मतलब जो हमें द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद जो दिया हुआ था वो पी एक्स था, और उसके गुणनखंड ये आ गए हैं। लेकिन ये अभी पूरा गुणनखंड नहीं हुआ है, क्योंकि इसको भी तो तोड़ा जा सकता है, तो इसको पहले तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चीज़ है भाई, इसके साथ एक है, एक को 2 से गुना करेंगे तो फिर कितना आएगा, तो 2 एकम 2 ही आएगा। इसको ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर 2 आए और गुना करने पर भी 2 आए, ठीक है। तो वो क्या आ रहा है, तो हमें साफ यहाँ पर दिख रहा है कि हम अगर इसको -x और -2x कर दें तो मामला बन सकता है, ठीक है भाई। -2 और -x कितना होता है, तो -3x होता है, बिल्कुल ठीक है। अब -2 को -1 से गुना करोगे तो प्लस का 2 आएगा, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमने इसमें से x कॉमन लिया तो x -1 बचा, यहाँ पर -2 कॉमन लिया तो x -1 बचा, ठीक है, और ये x प्लस 1 है। यहाँ पर x -1 को हमने एक बार कॉमन ले लिया और बचा क्या, तो ये x -2 बचा है, और ये बचा है x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया, और ये हमारा पी एक्स है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं जो त्रिघातीय बहुपद हमें दिखा था उसके जो गुणनखंड आए हैं वह है x -1, x -2 और x प्लस 1, ये 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि ये जो हमारे पास समीकरण थी, ये जो बहुपद था, इसके जो गुणनखंड आए हैं, जो हमें गुणनखंड ज्ञात करना था वो तीनों ये आ गए हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी इरेज करता हूँ, फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट को, ओके। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है भाई, पी एक्स बराबर में x की घात 3 -3x का वर्ग -9x और -5, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसमें भी 5 के गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे 5 के गुणज जो है क्या क्या हो सकते हैं, -1 1 होगा, 2 से कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, 4 से कट नहीं रहा, तो 5 से कटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, तो -5 और +5, ये दोनों चीज़ होगी, ये इसका गुणनखंड आ गया, ओके। अब मैं इसको अगर चेक करता हूँ तो चेक करने में क्या चीज़ है, अगर मैं -1 चेक करता हूँ तो माइनस में चेक करते ही देखते हुए कितना आंसर आता है, -1 घात 3 आएगा, -3 -1 का वर्ग आएगा, -9 और -1 आएगा और माइनस में 5 आएगा, ये चीज़ आ गया, ठीक है। चलो भाई, -1 की घात 3 कितना आ रहा है, तो भाई -1 आएगा, -1 की घात 2 कितना आ रहा है, तो प्लस का आएगा, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -3 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 आ गया, यहाँ -5 आ रहा है। अब आप लोग देख पा रहे हैं 5 3 8 और 1 9, -9 और +9, यानी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -9 और +9 आ रहा है, जिसको काटते ही ये चीज़ आ रही है 0। 0 आने का मतलब क्या भाई, पहले टर्म्स में ही आ गया हमारा, -1 को जैसे हमने पुट किया ये चीज़ आ गया, यानी कि x -1 ये आ गया, देखो x -1 होगा, x -1 होगा क्योंकि -1 पर शून्य आ रहा है, मतलब x -1 क्या है, ये इसका शून्यक है, यानी हम करेंगे क्या, x -1 शून्यक है, या इसको लिखेंगे px का शून्यक है, चलो भाई ठीक है, ये इसका शून्यक हो गया। अब x -1 है और ये px का शून्यक आ गया, चलो भाई ठीक है। अब इसका मतलब इस -1 को इधर लाएंगे तो x + 1 जो है बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो x + 1 है ये क्या है, px का गुणनखंड है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसमें जो स्टेप्स थे, पहला स्टेप कि हमें शून्यक निकालना था, जो हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, और वो किस कारण से निकाला, -5 के यहाँ पे हमने गुणज देखे और उसके बाद उसमें से पहली संख्या को निकाला और वो 0 आ गया है, आ गया मतलब वो संख्या इसका शून्यक आ गया है, और उससे हमने इसका एक गुणनखंड निकाल लिया, उसको हम क्या करेंगे, px को भाग कर देंगे इससे, और वहाँ से बाकी के गुणनखंड भी हम निकालेंगे।
तो पी एक्स से जब मैं भाग करने के लिए आता हूँ तो इसमें क्या आ रहा है, एक्स की घात 3 माइनस 3x का वर्ग माइनस 9x और माइनस में 5, और इसको किया जा रहा है किससे, तो इससे करेंगे x प्लस 1 से करेंगे। भाई ये भाग कर दिया हमने, तो x से हम किसको गुना करेंगे, x की घात 3 आएगा, तो भाई कितने x ज़्यादा है, 2x, x का वर्ग ज़्यादा है, तो x के वर्ग से करेंगे हम यहाँ पे, वर्ग से क्या, तो x की घात 3 आ गया, x के वर्ग से 1 को क्या, तो x का वर्ग आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कट गया, ये प्लस वाला माइनस जाएगा, तो ये माइनस 4x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस 9x है, तो हमने लिखा यहाँ पर माइनस 9x और माइनस 5 है। ठीक है, अब x को किससे गुना करूं कि माइनस 4x का वर्ग आ जाए, तो भाई एक x है एक्स्ट्रा और माइनस 4 भी एक्स्ट्रा है, ये दो चीज़ एक्स्ट्रा है, तो उसी से गुना करेंगे ना, तो यहाँ हमने माइनस 4x लिखा, इसको जब x से गुना किया तो ये माइनस 4x का वर्ग आ जाएगा, और माइनस 4x को 1 से करेंगे तो माइनस 4x ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये तो कट गया, माइनस 9 प्लस 4 मतलब माइनस 5x होगा, और यहाँ पर ये माइनस 5 है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ओके, ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, इसको किससे गुना करें, तो भाई x को माइनस 5x करना है, तो हमें करना पड़ेगा माइनस 5 से, तो माइनस 5 से कर देते हैं भाई, माइनस 5 से किया तो ये आ जाएगा माइनस 5x और माइनस 5 कट गया भाई, माइनस 5 से x को करा माइनस 5, माइनस 5 से 1 को किया तो माइनस 5, ये आ गया, सेम है, कट के माइनस हो गया, 0 आ जाना है, कट जाना है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि भाई जो QX आया है वो कितना आया है, x का वर्ग माइनस में 4x माइनस में 5 आ गया भाई, ये इसका आ गया QX, और इसको किससे भाग किया गया, तो GX से किया गया है, GX से किया गया है, जो कि आ रहा है x प्लस 1, और यहाँ पर RX कितना है, तो रिमाइंडर कितना है, तो ये तो शून्य है, शेषफल तो शून्य है। ठीक है, और जब शेषफल शून्य होता है उस कंडीशन में क्या होता है, तब PX किसके बराबर होगा, QX और GX के बराबर होगा, ये होगा। इसके अनुसार हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर PX जो है बराबर में क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई PX बराबर में आ रहा है QX, और QX कितना है, तो QX है x का वर्ग माइनस में 4x माइनस में 5, ये चीज़ आ गया, और इसके साथ आ गया हमारे पास GX आया है x प्लस 1, ये आ गया है x प्लस में 1 आ गया। ठीक है भैया, ये चीज़ आ गई। ओके, अब इसको करेंगे गुणनखंड इसका, क्योंकि इसका तो कर सकते हैं ना, कर देंगे भाई द्विघातीय समीकरण इसको तो कर सकते हैं। तो भाई 1 को 5 से गुना किया तो 1 को हमने माइनस 5 से गुना किया तो माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, अब माइनस 4 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस 5 आए। देखो जब भी नेगेटिव आए, जब भी नेगेटिव में, तो ये चीज़ याद रखना, ये बीच वाली संख्या घटा के आएगी। कैसे आएगी, घटा के आएगी। अगर वो प्लस में होता तो जोड़ के आएगी, तो फिलहाल माइनस में तो घटा के आएगी। तो भाई क्या करें, कौन सी दो संख्या है जो घटाने पर इतना आ जाए, तो हम देख पा रहे हैं 5 का फैक्टर 1 गुने 5 ही तो होता है। अब 5 माइनस 5 में से 1 को घटाएंगे, जो यानी 1 में से माइनस 5 करता हूँ तो क्या माइनस 4 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x का वर्ग प्लस में x और माइनस में 5x, ये लिखा जा सकता है भाई। इसको माइनस 4 जो दिया हुआ है उसको प्लस में x और माइनस में 5x लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया है, x को इसमें से कॉमन लिया, ये आ गया x प्लस में 1। इसमें से माइनस 5 को कॉमन ले लिया है तो ये आ गया x प्लस 1। ठीक है भाई, और ये कितना है, तो ये x प्लस 1 था, ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको भी अलग कर लेते हैं। x प्लस 1 को हमने अलग कर लिया, और यहाँ बचा x माइनस 5, और ये साथ में है x प्लस में 1। यानी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है कि जो px हमें दे रखा था, उसका गुणनखंड आया है x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। इसी आ गया। यहाँ देख सकते हो दो चीज़ें सेम आ रही है, कोई बात नहीं, फिर भी ये 3 तो है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे। ओके, तो चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तीसरे पार्ट का जो क्वेश्चन है। तीसरे पार्ट में हमें px दे रखा है x की घात 3 प्लस में 13x का वर्ग प्लस में 32x प्लस में 20। भाई ये चीज़ें
ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई लास्ट संख्या क्या है, 20 है, तो 20 के गुणज क्या होंगे, तो 20 के गुणज बहुत सारे होंगे। 20 के गुणज जो है ये आ रहा है आपका क्या, -1 +1, 2 भी है और -2 भी है, ठीक है ना, और उसके बाद 4 भी है और -4 भी है। यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ, +-1 +-2 +-4 और +-5 भी हो सकता है और +-10 हो सकता है और +-20 हो सकता है। ये सारे गुणनखंड है 20 के, है भाई, ये सारे गुणनखंड है या फिर गुणज कह सकते हो। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम इसकी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने -1 पे रख के देखा, तो -1 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी, प्लस में 13 गुने में -1 आ गया है इसका वर्ग, प्लस में 32 गुने में -1 आ गया है और प्लस में 20 आ गया, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। -1 की घात 3 कितना होगा, तो -1 ही होगा। -1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 होगा प्लस का, और उस 1 से 13 को गुना करेंगे तो 13 एकम 13 आएगा। 32 को 1 से गुना करेंगे -1 से, तो -32 आएगा और प्लस में 20 आ रहा है। और इसको हम देख सकते हैं 32 और 1 33 आ रहा है माइनस का, और 13 और 20 प्लस का 33 आ रहा है, और ये आ रहा है 0, आ गया 0। तब अगर -1 पे रखते 0 आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -1 px का शून्यक है। शून्यक है, ठीक है भाई। इस अकॉर्डिंग क्या होगा, x बराबर में -1 होगा और इस -1 को इधर लाएंगे तो x + 1 बराबर में 0 होगा। और अब लिखेंगे तब x + 1 px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तब क्या हो रहा है, x + 1 px का गुणनखंड होगा। ओके, चलो भाई यहाँ पर ये चीज़ नोट कर सकते हो। उसके बाद अब देखो पहला स्टेप फॉलो हुआ, हमने फैक्टर निकाले अलग। दूसरा स्टेप हमने फाइंड करना था कि कौन सा शून्यक है, तो वो हमने निकाल लिया भाई, ये शून्यक आ रहा है -1 पे। तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या है, इससे हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया कि -1 को इधर किया तो x + 1 आ गया है। अब इसकी मदद से इससे हम इसको भाग करेंगे और निकालेंगे एक दूसरा qx निकालेंगे, ठीक है। और वो देखो कैसे निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये है x की घात 3 प्लस में 13x का वर्ग प्लस में 32x प्लस में 20, और इसको हमने किया है x + 1 से, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसको जैसे हम भाग करते हैं तो किससे, x को x के वर्ग से करेंगे, तो x के वर्ग को x से किया तो x की घात 3 आएगा, इसको 1 से किया तो प्लस में x का वर्ग आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कट गया और ये 13 में से 1 गया तो ये 12x का वर्ग आएगा, ठीक है। 13 में से 1 गया, 12x का वर्ग आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, प्लस में 32x प्लस में 20 आ गया, इसी आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, x को किससे गुना करेंगे, 12x का वर्ग आएगा, तो भाई इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक x है और एक 12x एक्स्ट्रा है, यानी हम इसको करेंगे 12x से गुना। तो 12x को जब हमने x से किया तो 12x की घात 2 आ गया, और 12x को अगर 1 से किया तो प्लस में 12x आ गया, ठीक है भाई। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये कट गया और ये माइनस का होगा तो ये 20x हो जाएगा और प्लस में 20 आ रहे हैं, ठीक है। अब x को किससे गुना करें कि 20x आ जाए, तो भाई x के साथ क्या एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है, तो 20 से हम गुना कर देंगे इसको। 20 से गुना करते ही आ जाएगा 20x और प्लस में 20 आ रहा है, और इसको हमने देखा ये कट गया, इसी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आ रहा, यानी शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पर qx कितना आया है, भागफल कितना आया है, तो ये आया है हमारे पास x का वर्ग प्लस में 12x और प्लस में 20 आ रहे हैं, ठीक है। gx कितना था, किससे भाग किया गया हम, तो भाई x + 1 से भाग किया गया है तो gx आ गया x + 1, ठीक है। और rx कितना है, तो rx की बात करें तो शेषफल तो 0 आ रहा है, तो शेषफल को हमने लिखा 0। चलो भाई शेषफल 0 आ गया, भाई qx इतना आ गया, gx इतना आ गया और शेषफल 0 आ गया है। अगर शेषफल 0 है तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, px बराबर होता है qx गुने में gx होता है, यही होता है भाई px बराबर में qx गुने में gx आ जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर qx और gx को हम यहाँ रखेंगे और पूरा फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर px है
बराबर में आएगा QX, और QX कितना है हमारे पास, तो x का वर्ग 12x प्लस में 20, ठीक है, और साथ में क्या है, तो ये x प्लस 1 से भाग हुआ था भाई, GX ये था और QX ये था, ये हमने लिख दिया। इसका दोबारा से गुणनखंड निकाला जा सकता है क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं भाई, कैसे निकलेगा, तो यहाँ हमें देख पा रहे हैं 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। अब इसको किससे तोड़ें कि जो जोड़ने पर 12 आए और गुना करने पर 20 आ जाए, भाई जोड़ने पर 12 आना चाहिए और गुना करने में 20 आना चाहिए, तो जोड़ने पर 12 का मतलब क्या है, तो भाई हम कर सकते हैं ना 10x प्लस में 2x, 10 और 2 12 हो रहा है, 10 दूनी 20 हो रहा है, तो ऐसे ही हमें करना है। ये आ गया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया x प्लस में 10। इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो ये आ गया x प्लस में 10, और ये आ रहा है x प्लस में 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। ओके भाई, यहाँ से हम देख पा रहे हैं x प्लस 10 को हमने कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेते आ जाएगा क्या, x प्लस में 10 हमने कॉमन ले लिया, और बचा क्या, x प्लस में 2 बचा है, ठीक है भाई, और ये बचा x प्लस में 1 बचा। ओके, x प्लस में 10 कॉमन लेके इधर कर दिया, x प्लस में 2 यहाँ बचा और x प्लस में 1 ही आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास px आ चुके हैं। क्या px के 3 गुणनखंड निकल गए, तो बिल्कुल निकल गए, तो px के 3 गुणनखंड निकल गए, तो इसी तरीके से हमें गुणनखंड निकालना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद ये भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, चौथे पार्ट पे भी आएंगे, ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको भी इरेज कर देते हैं, और आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या है, पी वाई करके है, तो x में भी दे सकता है, y में भी दे सकता है, दोनों के दोनों तो अचर ही हैं, सॉरी चर हैं दोनों, ठीक है, दोनों चर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पी वाई बराबर में क्या लिखा जाएगा, तो ये आएगा 2y की घात 3 प्लस में y का वर्ग माइनस में 2y और माइनस में 1, ये चीज़ आ गया, ठीक है। चलो भाई ये आ गया, अब हमें क्या करना है, -1 का गुणज क्या होगा, तो इसका गुणज होगा +-1 ही होगा भाई, -1 का गुणज क्या होगा, तो +-1 ही होगा। ओके, तो भाई पहले हम क्या करते हैं, -1 रख के देख लेते हैं, जैसा कि हर बार रख लेते हैं। -1 रख के देखा तो 2 गुने में -1 की घात 3 प्लस में -1 का घात 2 माइनस में 2 गुने में -1 और माइनस में 1, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है हमारे पास 2 गुने में -1 आ रहा है, और ये प्लस में 1 आ रहा है, ये प्लस में 2 आ रहा है, और ये -1 आ रहा है, ठीक है। इस माइनस को अंदर गुना किया तो ये आ रहा है -2 प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस में 1। अब -2 के लिए +2 है, +1 के लिए -1 है, मतलब 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या है यहाँ पे है भाई -1 जो है वो इस द्विघाती बहुपद का, सॉरी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ हम देखेंगे -1 py का शून्यक है, ठीक है भाई, ये क्या है, -1 जो है py का शून्यक है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, -1 py का शून्यक हो गया है, और इसके अकॉर्डिंग -1 जो है py का शून्यक हो गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं y का मान आ गया है -1, या फिर हम लिख सकते हैं इस माइनस को उठा के इधर लाएंगे तो y प्लस में 1 बराबर में 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, कि भाई y प्लस में 1 जो है वो py का गुणनखंड है, गुणनखंड है। चलो भाई ये गुणनखंड हो गया। ओके, चलो भाई इसको हम करते हैं इसके बाद का स्टेप। तो यहां से हमने क्या किया, पहले हमने शून्य ज्ञात किया, दूसरी बार हमने गुणनखंड देखा, अब इससे इसको भाग करेंगे, तो हम भाग कर लेते हैं। यहां पर है 2y की घात 3 प्लस में y की घात 2 माइनस 2y और माइनस में 1, और यहाँ पर है हमारे पास y प्लस में 1, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब y प्लस 1 से इसको भाग करेंगे, कर देते हैं भाग भाई। तो भाग करते क्या आ जाएगा भाई, ये करेंगे किससे, तो y से यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, तो एक तो यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ सिर्फ y है, मतलब y का स्क्वायर वर्ग एक्स्ट्रा है और 2 भी एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो लिख देते हैं। इससे इसको गुना करेंगे तो यही आएगा, 2y का स्क्वायर आएगा, इसको 1 से करेंगे तो प्लस में 2y का स्क्वायर आएगा, ये 3 आएगा एक्चुअली भाई, इसको इससे करेंगे तो 3 आएगा। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है,
इससे तो ये कट गया, y में से एक वाई स्क्वायर में से 2 वाई स्क्वायर को घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या है, -2y और माइनस में 1, ये चीज़ आ रहा है। ओके, अब इसको करते हैं किससे गुना, भाई क्या एक्स्ट्रा है, तो माइनस में y एक्स्ट्रा है, तो -y से करेंगे, -y की घात 2 आ रहा है, -y से 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा -y आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी ये चीज़ कट गई और ये बच गया तुम्हारे पास -y और माइनस में 1 आ गया, -y और माइनस में 1 आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसको करेंगे हम माइनस किससे, y से -y बनाना है, किससे करेंगे, तो -1 लगाया जाएगा। अब -1 से करते के साथ ही हम देख पा रहे हैं -y और -1 आ गया और ये कट गया, डन, शेषफल 0 आ गया। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं भाई qx कितना आया है, तो qx में qy, क्योंकि y में सब कुछ चल रहा है, तो qy आया है हमारे पास 2y का वर्ग माइनस में y और माइनस में 1 आ रहा है, ठीक है। और qy के बाद यहाँ पर है y प्लस में, मतलब कि ये gy है, ये हमें दे रखा है y प्लस में 1, और इसमें जो r रिमाइंडर जो था, शेषफल जो था वो तो 0 आ रहा है, शेषफल 0 है। और जब शेषफल 0 है तो उस कंडीशन में py कितना आएगा, तो py जो आएगा, जो हमारा शुरू में बहुपद था वो gy और गुने में qy इसके बराबर होगा। अब इसी को देखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। भाई नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं भाई py बराबर में gy कितना है, तो x प्लस में, सॉरी x नहीं y है, y प्लस में 1 है, और उसके बाद gy के बाद क्या है, gy के बाद qy है, जो कि है 2y का वर्ग माइनस y माइनस 1, 2y का वर्ग माइनस y और माइनस 1, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब इसके भी गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो क्या होगा, तो 2 को हम गुना करेंगे -1 से, 2 को गुना किया -1 से, जो कि आ रहा है -2, ठीक है। अब माइनस में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो तोड़ा जाएगा वो घटा कर तोड़ा जाएगा। तो कैसे क्या घटाया जाए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जिसको भाई तोड़ने पर, गुना करने पर -2 आए और जोड़ने पर -1 आए, बता दीजिए भाई, बता दो। यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं -2y और प्लस में y। भाई इसको अगर मैंने 1 में से 2 को घटाया तो -1 आएगा, -1 आ गया, और -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, ये भी आ रहा है। दोनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ बचा -1, ये चीज़ आ गया है। यहाँ पर आ गया y प्लस में 1, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है 2y हमने इसमें से कॉमन ले लिया, और ये बच गया y माइनस में 1 बचा। इसमें से क्या कॉमन ले लिया, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी कि एक कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन आएगा, 1 ले लिया हमने, तो ये आ गया y माइनस में 1 आ गया, ठीक है भाई। अब हम देख सकते हैं ये y प्लस में 1 है, और ये 2y प्लस में 1 है, और ये y माइनस में 1 है। भाई ये दोनों चीज़ें कॉमन लेके एक बार लिख दी, जो बचा 2y प्लस में 1 उसको अलग लिख दिया, और ये पहले तो अलग था ही। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं py के 3 गुणनखंड निकल चुके हैं, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो भाई इसको भी नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी हमने यहाँ पर इसके चारों पार्ट को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट को कर लिया है कंप्लीट। और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ें आपने वीडियो देखी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके साथ साथ इसको खुद से भी प्रैक्टिस करना, दोबारा से कह रहा हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि भाई खुद से भी प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको गलतियाँ समझ में आएगी कि आपसे गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ठीक है। और जब आपसे गलतियाँ कम होने लग जाएगी, जो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे गलतियाँ कम होगी, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और आपके माइंड में बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बताऊँ, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्क्स लाने हैं, और आपको पास होना है, और अच्छे नंबर लाने हैं, और समाज में थोड़ी सी इज्जत रखनी है अपनी, क्योंकि तुम्हें पता ही है समाज में क्या होता है, कह देते हैं भाई पड़ोसी के बेटे के इतने नंबर आ गए, और तुम भाई साहब मुँह लटका के बैठे, भाई उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो। तो कुछ खुद भी पढ़ लो, तो फिर इससे भाई बस यहाँ पर थोड़े ध्यान दे लो, ठीक है। तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। थोड़े ध्यान दो, बस पढ़ते रहो, मज़े में रहो। हम भाई मज़े में हर चीज़ें करवाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस साथ में जुड़े रहिएगा, ओके, और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलो भाई,
तो यहाँ पर ये हमारा समाप्त हो गया है 2.4 प्रश्नावली। तो यहाँ हमने 2.4 प्रश्नावली को ख़त्म कर दिया है। इसमें गुणनखंड की चीज़ें को भी देखा हमने कि भाई किस किस तरीके के थे, ठीक है। इसके कंसेप्ट को भी देखा, कैसे गुणनखंड होता है, करके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की, उदाहरण भी किए, प्रश्नावली भी की, सब चीज़ों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया 2.4 तक के लिए, ठीक है। और इसके अगली एक्सरसाइज जो होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ तक के लिए आज के लिए बस इतना ही था, और इतने की प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो भाई, इसी के बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में, जो कि आप लोगों को पता ही है कि भाई मैग्नेट ब्रेन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट का फ़ायदा क्या है? इस वेबसाइट का बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलते हैं। बिल्कुल अरेंज फॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ पर हर चीज़ के सेक्शंस अलग बने हुए हैं। कई बच्चों के कमेंट आते थे यूट्यूब पर, हम जब वीडियो ढूंढते हैं, भाई पुरानी वीडियो को ढूंढना चाहें तो मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है और बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियोस आती हैं तो फिर हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हैं, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हैं। कैसे? तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें 4 सेक्शन आपको दिख रहे हैं भाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड। आप जिस भी सेक्शन में बिलोंग करते हैं उस सेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम में चूज़ करेंगे, कोई इंग्लिश मीडियम में होता है तो इंग्लिश मीडियम को चूज़ करेगा, कोई अगर NTSC ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है तो भाई उसको ही चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करें, क्लिक करते के साथ आप अपनी कक्षा को सेलेक्ट करेंगे, भाई 10वीं कक्षा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करते के साथ आपके सामने बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे, और ये सारे टीचर्स आपके 10वीं कक्षा के होंगे, और इसके सारे वीडियो लेक्चर्स आपके यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर आओगे, यहाँ पर ये टीचर्स आएंगे। आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैथ्स में कोई दिक्कत है तो मैथ्स में मेरे सामने वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करती है ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर जो जो चैप्टर्स हमने कर रखे हैं वो सारे आपके सामने आएंगे, जैसे पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और बहुत सी चैप्टर्स हैं जो हमने इसमें कवर करा रखे हैं। NCERT सॉल्यूशंस हैं, 1 शॉट वीडियोज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पुरानी वीडियोज़ आपको देखनी है, एग्जाम टाइम में आप हो और आपको देखना है, कोई पुरानी वीडियो देखनी है जिससे कि आपका एक ही दिन में कवर हो जाए, या फिर कोई जनरली आप पढ़ रहे हो, पुराना कोई टॉपिक आ जाता है, वो टॉपिक उस चैप्टर में था, वो आपको नहीं आता, तो भी आप यहाँ पे आके सेलेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो कि इसमें समांतर श्रेणी, आपको द्विघातीय समीकरण नहीं आता, तो भाई उस पर क्लिक किया, उसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट वीडियो, NCERT सॉल्यूशन, सब चीज़ें मौजूद है, तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और बड़े आसानी से आप वीडियो देख सकते हैं, ओके। और बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए, वो भी 100% फ्री, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो। और इस चीज़ को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, आपके कोई भी जान पहचान में जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उसको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, उनका भी फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।